नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। 24 सालों बाद कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार से इतर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। कांग्रेस पार्टी का अब तक का कुल 137 सालों का इतिहास रहा है, जिसमें ताजा चुनाव मिलाकर छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवाया गया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए अब तक 1939, 50, 77, 97 और 2000 में चुनाव हुए हैं। अगर राजस्थान वाला एपिसोड नहीं हुआ होता तो अशोक गहलोत का अध्यक्ष बनना तय था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गांधी परिवार की नजदीकियों की वजह से ही मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद मिला है, या कांग्रेस का गेम प्लान कुछ और है। इस फैसले से एक बात तो साफ है, कांग्रेस फिलहाल बीजेपी को चुनौती देने के लिए नहीं, खुद को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। बीजेपी ने पहले कांग्रेस को गांधी परिवार की जागीर बताकर लोगों का पार्टी से मोह भंग तोड़ा। बाद में राहुल गांधी पर हल्के कमेंट और हंसी मजाक का पात्र बनाकर उत्तर भारत में कांग्रेस की मटिया ही पुलित कर दी। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस परिवार अब पीएम मोदी को ध्यान में रखकर ही आगे का प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले पीएम मोदी का यह पुराना बयान सुन लेते हैं। कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा। अरे मैं मान लूंगा कि नेहरू जी ने ऐसी लोकतांत्रिक परंपराएं पैदा की थी कि जिसके कारण कोई समर्पित कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन पाया। एक परिवार के बाहर जरा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को बनकर कर दिखा, 5 साल के, ज्यादा नहीं। क्या यही वजह है कि राहुल गांधी ने सभी की बात काटते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने का फैसला किया और यह सुनिश्चित किया कि इस बार अध्यक्ष गांधी परिवार से ना हो? खड़गे कांग्रेस के लिए न केवल दलित चेहरा हैं, बल्कि गांधी परिवार के बेहद करीबी भी हैं। खड़गे का अध्यक्ष बनना पहले से ही तय माना जा रहा था। शायद यही वजह थी कि जब राहुल गांधी से पार्टी में उनकी भूमिका से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था, कांग्रेस अध्यक्ष मेरी भूमिका तय करेंगे। खड़गे जी से पूछिए, कांग्रेस अध्यक्ष ही सुप्रीम हैं, मैं अध्यक्ष को ही रिपोर्ट करूंगा। पार्टी के नए अध्यक्ष ही पार्टी में मेरी भूमिका तय करेंगे। हालांकि खड़गे का सियासी किरदार भी बेहद शानदार रहा है। वो अब तक 12 चुनाव जीते हैं। सिर्फ 2019 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। कर्नाटक में उनका बड़ा जनाधार माना जाता है। 3 बार वो सीएम बनते बनते रह गए थे। अगले साल कर्नाटक में भी चुनाव होना है। सवाल उठता है कि दक्षिण भारत के नेता उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्यों में अपनी पहुंच कैसे मजबूत करेंगे, या फिर खड़गे के चुनाव की मुख्य वजह ही दक्षिण में कांग्रेस को स्थापित करना है। आपको याद होगा, फरवरी 2021 में तिरुवनंतपुरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि वहां की राजनीति देखकर उन्हें खुशी हुई, क्योंकि वहां के लोग राजनीति को बारीकी से लेते हैं, सिर्फ हवा में बयानबाजी नहीं करते हैं। फिर भारत जोड़ो यात्रा और अब खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपना सिक्का पहले दक्षिण भारत में जमा लेना चाहते हैं। एक बात और भी है कि वरिष्ठ नेता होने के नाते खड़गे को कोई हल्का बताने की भूल नहीं करेगा, पार्टी के अंदर भी और बाहर भी, जैसा कि अब तक बाकी अध्यक्षों को लेकर होता रहा है। खड़गे की साफ सुथरी और शांत स्वभाव वाली छवि की असली परीक्षा राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में होगी, जहां पर पहले से ही पार्टी के अंदर अंतरकलह रही है और गांधी परिवार की वजह से तूफान से पहले वाला सन्नाटा पसरा है। ऐसे में अगर मौजूदा हालात को देखें तो बस यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस आने वाले समय में आक्रामक होने से ज्यादा खुद को संभालने की कोशिश में दिख रही है। गहलोत की जगह खड़गे को अध्यक्ष बनाना कांग्रेस की मजबूरी है या आपदा में अवसर वाली बात है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है मसला क्या है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं डॉक्टर संजीव सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा काफी अरसे से कांग्रेस पार्टी कवर करते रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल, जो खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उनको चुना गया है, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी ने एक सोची समझी एक रणनीति के तहत यह फैसला लिया है, या फिर ये इनके पास मजबूरी थी क्योंकि गहलोत चले गए थे? दीपक, आपने ना सवाल का जवाब भी दे दिया और सवाल भी पूछ लिया
दोनों चीजें थी। सोची समझी रणनीति थी कि वो एक लॉयल आदमी को बनाना चाहते थे जो पार्टी के साथ बहुत पहले समय से जुड़ा रहा हो, और उस सिलसिले में जो खड़गे साहब थे वो नंबर एक चॉइस नहीं थे। नंबर एक चॉइस अशोक गहलोत थी। और पहले भी हमने पहले डिबेट्स में डिस्कस किया था कि क्या-क्या कारण थे, और घूम फिर के खड़गे जी का नाम आया। उसके बाद एक सोची समझी रणनीति बनाई गई कांग्रेस पार्टी द्वारा कि कैसे उनको, खड़गे जी को अध्यक्ष पद तक पहुंचाना है। और इसमें कई सारी चीजें उनके साथ जुड़ती गई, और फिर हमने देखा कि जब दिग्विजय सिंह का भी नाम चला, उन्होंने भी अपना पर्चा भरा। उसके बाद जो G23 गुट है, उनकी अलग बैठक हुई कि अगर दिग्विजय सिंह एआईसीसी प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो उस G23 गुट का क्या होगा। तो कई तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, और आखिर में हमने देखा कि जितने भी पार्टी में लोग थे, उनको यही लगा कि खड़गे जी ही उनके लिए एक अच्छी चॉइस रहेंगे। दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़े, शशि थरूर मैदान में थे। शशि थरूर भले ही एक प्रख्यात व्यक्ति हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी में वो थोड़े लाइट वेट माने जाते हैं। इसीलिए उनका वो चुनाव लड़ रहे थे केवल लड़ने के लिए, जीतने की उनकी कोई संभावना थी भी नहीं। हालाँकि अगर वो जीत जाते तो शायद पार्टी में कुछ बदलाव आ जाता, क्योंकि वो कुछ नई सोच लाते, कुछ नए तरीके से पार्टी में बदलाव करने की कोशिश करते। लेकिन ये बड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड फ़ॉर्मूला था कि एक इनसाइडर लॉयल आदमी को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाएगा। एक बार जब नाम के ऊपर सहमति बन गई, उसके बाद एक सोची-समझी रणनीति के तहत उनको चुनाव जिता दिया गया, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। सवाल ये उठता है कि खड़गे का अध्यक्ष बनना मतलब आप क्या समझते हैं आने वाले समय में कांग्रेस अटैकिंग मोड में होगी या जो पार्टी के अंदर अंतरकलह है चाहे वो संगठन को मजबूत करने की बात हो अलग अलग राज्यों में क्योंकि वो काफ़ी वरिष्ठ हैं काफ़ी पुराना रिकॉर्ड रहा है उनका राजनीति में करियर रहा है तो क्या कांग्रेस सबको संभालने की कोशिश करेगी या बीजेपी पर अटैकिंग मोड में होगी। देखिए, इसमें ना ये दोनों चीज़ पार्टी को करना पड़ेगा, लेकिन अ, उसको, इस काम को बाँटना पड़ेगा। जो अटैकिंग वाली राजनीति है कि जो हमला करना है पॉलिटिकल तौर पे भाजपा के ऊपर, हमें लगता है वो काम राहुल गांधी के पास रहेगा। और जो मुश्किल वाला काम है, संगठन को मजबूत करना, जो इधर-उधर जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं, उनको वापस लाना, एक तरह से पार्टी को दोबारा रिजुवेनेट करना, वो सारा काम खड़गे जी को दिया जाएगा। क्योंकि खड़गे जी 8 बार विधायक रह चुके हैं कर्नाटक से। संगठन पे उनकी अच्छी पकड़ थी, वो एक संगठन के ही व्यक्ति थे, और वो लॉयल भी व्यक्ति थे। तो इसलिए वो पार्टी की संरचना उसको दोबारा से रिवाइव करने के काम करेंगे। जबकि पब्लिक स्फीयर में, सार्वजनिक तौर पर जो पार्टी का चेहरा होगा वो राहुल गांधी होंगे। वो चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कोई भी जनसभा हो, वहां से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जाएगा, और वो भाजपा के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेंगे। जबकि जो ये बाकी काम है, जो बैकरूम बॉय, बैकरूम मैनेजिंग वाला काम है, ये खड़गे जी को दिया जाएगा, क्योंकि ये काम सालों से कर रहे हैं, दशकों से कर रहे हैं, और वो इस काम में अच्छे हैं। और शायद खड़गे जी जैसे सीनियर व्यक्ति रहेंगे तो जो इधर-उधर गुट बिखरे हुए हैं, वो भी शायद पार्टी के साथ आ जाएँ। लेकिन सर यहीं से एक सवाल उठता है जैसा आपने कहा कि खड़गे जो है काफ़ी पुराने व्यक्ति रहे इस काम में माहिर हैं लेकिन आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही जब राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत वाला मामला गरमाया उस दौरान खड़गे ही गए थे लेकिन वो मामला संभाल नहीं पाए आने वाले वक्त में भी चुनौती यही है क्योंकि इसी तरह की अंतरकलह छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है जो कि फिलहाल शांत है क्या खड़गे इस तरह की चुनौती को संभाल पाएंगे। देखिए, जब इस तरह की चुनौती आएगी तो उसमें गांधी परिवार को लीडरशिप रोल लेना पड़ेगा, क्योंकि खड़गे जी को जाके मसला सुलझाना था अशोक गहलोत के साथ। अशोक गहलोत भी बड़े सीनियर व्यक्ति हैं पार्टी में, खड़गे जी के बराबर ही उनका कद है। और जब अध्यक्ष पद की बात हो रही थी तो गहलोत जी चॉइस नंबर 1 थे। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं उनकी सीनियरिटी का। यही दिक्कत छत्तीसगढ़ में भी होगी जैसा आपने कहा, और राजस्थान में तो है ही है। तो ये इसमें गांधी परिवार को लीडरशिप रोल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आप मान के चलिए कि जो भी अभी मुख्यमंत्री है, वो खड़गे जी की बात उतनी नहीं सुनेंगे जितनी गांधी परिवार की सुनेंगे। तो यहाँ पर एक तरह का एक मैकेनिज्म कांग्रेस पार्टी को डेवलप करना पड़ेगा, जैसा कि यूपीए सरकार के दौरान था, जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने अपने-अपने काम बाँट रखे थे। उसी तरीके से एक कांग्रेस पार्टी को एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिसके तहत हालाँकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी रहेंगे,
लेकिन कुछ काम इस तरह के जो थोड़े बहुत सेंसिटिव मसले हैं, जहाँ पे लोगों को सेट करना है, लोगों से बातचीत करके उनको समझाना बुझाना है, उस काम में उनको गांधी परिवार की मदद लेनी पड़ेगी। सीताराम केसरी को 1996 में अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद से देखें तो ये पहले ऐसे नेता हैं जो कि गांधी परिवार के नहीं हैं। आखिर क्या सोच रही गांधी परिवार की? राहुल गांधी आखिर क्यों बार बार मना करते रहे अध्यक्ष बनने के लिए? क्या आपको लगता है कि मोदी या बीजेपी के बाकी लोग, उन्होंने जिस तरह से एक छवि बनाई कि कांग्रेस मतलब गांधी परिवार, राहुल गांधी की यही कोशिश थी कि इस बार उस छवि को तोड़ा जाए? बिल्कुल, राहुल गांधी चाहते हैं कि ये छवि तोड़ी जाए कि कांग्रेस बनाम गांधी। इस चीज पर लोग अब उतना विश्वास नहीं करें। लेकिन अगर राहुल गांधी वाकई में इसमें विश्वास करते तो ये जो सीडब्ल्यूसी का इन्होंने जो चुनाव एआईसीसी का कराया है, सॉरी सीडब्ल्यूसी का नहीं, एआईसीसी जो अध्यक्ष का चुनाव किया, उसमें थोड़ी और पारदर्शिता होनी चाहिए थी, कुछ और कंटेंडर्स होने चाहिए थे। क्योंकि अब ये सवाल उठता है कि खड़गे जी क्यों, इतने सीनियर आदमी को क्यों चुना? जब आपको चुनाव लड़ना है, हमारे देश में 60% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो 40 या 45 साल की उम्र से कम में है, आप उनको कैसे टारगेट करेंगे? तो इस तरह के इश्यूज आएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने पूरी कोशिश ये की है कि जो कम से कम एक तमगा लगता है कि ये एक पार्टी की ही एक डायनेस्टी की ही पार्टी रह गई है, उससे अपने आप को थोड़ा दूर कर लें तो उनको मौका मिल जाएगा कि वो बीजेपी को अटैक कर सकें। अभी तक आप देखें बीजेपी का जो रवैया रहा है कांग्रेस को लेकर, वो काफी हमलावर रहा है, फिर वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी। अब अध्यक्ष खड़गे बन गए हैं जो कि एक बड़ा दलित चेहरा है। बीजेपी के लिए अटैक करना मुश्किल होगा पहले से। जब तक गांधी परिवार का कोई सदस्य पार्टी का अध्यक्ष है या पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, तो भाजपा के पास बहुत एम्युनिशन है उनको अटैक करने के लिए। लेकिन जैसे ही कोई गांधी परिवार का सदस्य हटता है तो उनके लिए मुश्किल होगी। देखिए, अगर चाहे अशोक गहलोत होते तो वो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, खड़गे साहब दलित परिवार से आते हैं, तो ये सब चीजें जो हैं वो भी अब भाजपा को ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि वो जब भी अब कांग्रेस के ऊपर हमला करें तो उनको सोच समझ के करना पड़ेगा। अगर कहीं ये मैसेज चला गया कि वो खड़गे जी क्योंकि वो दलित हैं इसलिए उनको अटैक कर रहे हैं, तो उससे पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये डेफिनेटली कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट है कि राहुल गांधी नहीं है, क्योंकि वो एक इजी टारगेट है, या सोनिया गांधी नहीं है अध्यक्ष, क्योंकि वो भी एक इजी टारगेट है। खड़गे जी पे हमला करने के लिए अब बीजेपी को अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी और थोड़ी सोच समझ या सूझबूझ के साथ ऐसे हमला करना पड़ेगा कि वो खड़गे जी पर नहीं लेकिन गांधी परिवार और कांग्रेस पे ज्यादा हमला रहे। राहुल गांधी की हालिया राजनीति को देखें, आपको याद होगा जब 2021 में फरवरी महीने में ये गए थे केरला के पास तिरुवनंतपुरम। वहाँ पे राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि जो दक्षिण के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, उनकी राजनीतिक समझ अच्छी है। हाल फिलहाल आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने शुरुआत दक्षिण से ही की और उसका अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। रोजाना सैकड़ों वीडियो दिखते हैं जिसमें दिखता है कि किस तरह का जन समर्थन उनको मिल रहा है। अब अध्यक्ष जो कांग्रेस के बनने वाले हैं, वो भी जो है वो दक्षिण से ही आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी अब समझ गए हैं कि उत्तर भारत में उनकी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए बेहतर होगा कि दक्षिण में खुद को पहले स्थापित करें और फिर उत्तर में भुनाएं? दीपक, ये चीज तो 2019 में ही साफ हो गई थी कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश या जो नॉर्थ इंडियन की पॉलिटिक्स है उसमें उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया था, क्योंकि वो दो जगह से चुनाव लड़े थे। उनको वायनाड से चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी, वो सीधे अमेठी से लड़ते। लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता था कि अमेठी में भी उनकी जो जमीन है नीचे से खिसक रही है, इसीलिए उनको वायनाड का सहारा लेना पड़ा। और जिस तरह की आपने बताया कि 2021 में वो गए थे, वो उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, उससे एक चीज साफ होती है कि आप किसी प्रदेश या किसी भूभाग को अच्छा दिखाने के लिए आप दूसरे प्रदेश या भूभाग को नीचा नहीं दिखा सकते। ये इस तरह की राजनीति में उस नेता का ही नुकसान होता है, और राहुल गांधी ने अपने लिए नुकसान कर दिया है। अब वो वायनाड से लोकसभा के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में उनका आना जाना बड़ा लिमिटेड रहता है, क्योंकि वैसे ही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का कार्यभार देख रही हैं, तो उनका ज्यादा लेना देना नहीं है। तो आपकी बात सही है कि राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर के लिए दक्षिण भारत अब ज्यादा जरूरी है बनस्पत उत्तर भारत, क्योंकि उत्तर भारत में एक तो उन्होंने जिस तरह के बयान दिए उसके बाद उनकी लोकप्रियता पे असर पड़ा है। दूसरा कि प्रियंका गांधी पहले से ही वहां पे काम कर रही है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में प्रियंका गांधी
पर ही फोकस रहेगा कांग्रेस पार्टी का कि वो कैसे पार्टी को रिजुविनेट करे। थरूर को पीछे छोड़कर खड़गे का समर्थन देना पूरी तरह से क्या आपको लगता है कि ये मान के चल रही है कांग्रेस पार्टी के 2024 चुनाव में कुछ नहीं हो सकता, या फिर उसके लिए भी तैयारी कर रही है? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी को अगले लोकसभा चुनाव में उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत मेहनत करनी है और जिस तरह की मेहनत उनको करनी है, उस तरह की मेहनत अभी दिखाई नहीं दे रही है। अब मसले आप ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जो अभी ये जो चुनाव हुआ है जिसमें खड़गे जी जीते हैं, वही एक एग्जाम्पल है। अगर पार्टी न्यू ब्लड चाहती है, तो आपने किसी यंग लीडर पे अपना विश्वास क्यों नहीं जताया? आप 2 ही लोग चुनाव क्यों लड़ रहे थे? 5 लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते थे? इस तरह की चीजें बताती हैं कि जो संगठनात्मक बदलाव कांग्रेस पार्टी में लाना है, वो बड़ा एक मुश्किल काम है। हालांकि खड़गे जी संगठन के व्यक्ति हैं, क्या वो ये कर पाएंगे कि नहीं? लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी का ये ढांचा नीचे से नहीं बदलेगा, तब तक वो भाजपा को कहीं भी फाइट नहीं दे सकते। आप आज भी देखिए तो सबसे ज्यादा लोग या कार्यकर्ता अगर किसी के जमीन पे काम कर रहे हैं, तो हर प्रदेश में भाजपा कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाएगी, उनका झंडा आपको दिख जाएगा। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कहाँ है आज की डेट में? कांग्रेस पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता है, तो आपको भारत जोड़ो यात्रा में ही दिखेगा, अपने कार्य क्षेत्र में नहीं दिखेगा वहां पे लोगों के साथ। चलिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। और जो आपकी बातचीत से समझ में आया कि खड़गे के आने के बाद एक चीज़ है कि बीजेपी के लिए आक्रमण करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौतियां अभी कम नहीं हुई है। भले वो बीजेपी के आक्रमण से बच जाए, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही इतनी चुनौतियां हैं जिससे निजात पाना राहुल गांधी और बाकी समस्त कांग्रेस परिवार के लिए एक चुनौती है। आप हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।